हेलो बच्चों, ये हमारी कक्षा 10वीं अध्याय 6 त्रिभुज, उसकी कौन सी क्लास है? आपकी छठी क्लास है। इसके पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं, है ना, और उसकी वीडियो आपकी डल चुकी है ना। उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने करवा दिए हैं। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 1 या 2 क्लासों में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, कि एक संलग्न आकृति मतलब एक चित्र आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसमें त्रिभुज एक ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। देखो, एक आपका ए बी सी और एक दिया है ए एम पी, दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है, और जिनके कोण भी, एक का कोण बी समकोण है और दूसरे का कोण क्या आपका एम समकोण है, एम पर समकोण है, ठीक है। तब हमें ये सिद्ध करना है, एक तो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, पहला। दूसरा, सी ए बटे पी ए बराबर बी ए बटे बी सी बटे एम पी, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना। आई एम पी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, है ना। तो हल देखें इसका सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा इसको, कि ये समरूप है ना। तो कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी, दोनों त्रिभुज लिए अपन ने, ए बी सी और ए एम पी, ठीक है। दोनों में समरूपता सिद्ध करनी है। समरूपता सिद्ध करने के लिए देखो, आप इस त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं ना। ए बी सी, इसका कोण बी क्या है? 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, ठीक है। तो एंगल बी, ठीक है। और इस त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण है? एंगल एम, एंगल एम, ठीक है। दोनों क्या है? प्रत्येक, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री इसलिए क्या है? आपके बराबर है दोनों। एक इस त्रिभुज का एक कोण बी और इस त्रिभुज का कोण एम, दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? दोनों कितने डिग्री है? 90 डिग्री को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका प्रत्येक 90 डिग्री, और ये आप यहाँ लिख देना दिया है ना, गिवन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। फिर दूसरी बात करते हैं अपन। देखो, ये जो आपका ए बी सी और ए एम पी, ठीक है, दोनों में ये जो ट्रायंगल, ये जो ए है, एंगल दोनों में कॉमन है। हम लिख सकते हैं जो एंगल ए है वो इस त्रिभुज में भी है, और एंगल ए इस त्रिभुज में भी है ना। ये क्या? उभयनिष्ठ कोण, क्या लिखेंगे इसको? उभयनिष्ठ कोण, मतलब कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण। ये आपका कोण क्या? उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, ठीक है। अब अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में इक्वल हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप। तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? त्रिभुज ए एम पी, ये दोनों क्या? समरूप है। क्यों समरूप है? कंडीशन आपको बतानी है कि कौन सी कंडीशन समरूप है आपके। तो हम लिखेंगे कितने कोण बराबर है? दो कोण, है ना। इसका कोण बी एम के बराबर है, ए कोण ए के बराबर, क्योंकि ये जो ए एंगल है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ठीक है। अब दो कोण बराबर त्रिभुज समरूप कहलाएंगे कौन सी कंडीशन से? एंगल समरूपता, ठीक है। पहला तो ये हो गया आपका, है ना, पहला प्रूफ हो गया इतना, है ना, फर्स्ट। अब अपने को दूसरा प्रूफ करना है, ये सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, ठीक है। तो वो इसी के आगे बढ़ेगा। कैसे प्रूफ होगा वो देखें आप, है ना। दो समरूप त्रिभुज होते हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। हमने एक नियम पढ़ा था, ठीक है। लिखेंगे चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, ठीक है। मतलब समान अनुपात में होती है। दो समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें लाना क्या है? सी ए। तो देखो, ये वाला त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। ए बी सी में ये देखो, ये सी ए, ये वाली भुजा सी ए, ठीक है, सी ए बटे, है ना, इस त्रिभुज की भुजा बटे इसकी त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है। क्योंकि समान अनुपात में होती है। समान अनुपात मतलब दोनों त्रिभुज की भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी ली? सी ए। अब ये सी ए है क्या? देखो, त्रिभुज आपका ए बी सी है। ए बी सी में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, मतलब ये क्या है? त्रिभुज एबीसी का कर्ण है। तो देखो, इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? ए एम पी में देखो आपका जो ए पी है ना, ये क्या है आपका? इस ए एम पी त्रिभुज का कर्ण है। तो कर्ण बटे कर्ण, संगत भुजा क्या? कर्ण का कर्ण संगत भुजा होगी, लंब की लंब और आधार की आधार, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपका? पी ए, है ना। इसकी भुजा आपकी ए सी और इसकी भुजा ए पी है। पी अपन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है। दोनों क्या होगी? संगत भुजाएं। क्यों संगत भुजाएं? क्योंकि समकोण के सामने वाला ये भी कर्ण है और ये समकोण के सामने वाला इस त्रिभुज का ये कर्ण है। तो कर्ण बटे कर्ण, ठीक है,
बराबर। अब अपने को लाना क्या है, BC, ठीक है। तो ये BC है क्या, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की है ना, ठीक है। कौन सा कि ABC में, तो जो BC है क्या है, लंब है, ठीक है। इस त्रिभुज का लंब कौन सा, BC बटे। अब AMP वाले त्रिभुज में देखना है इसका लंब कौन सा है, तो देखो AMP ये वाले त्रिभुज में कौन सा लंब है आपका, MP लंब है, तो MP, ठीक है। फिर से समझना, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में होती है। तो इसका कर्ण इस त्रिभुज का कर्ण बटे इस त्रिभुज का कर्ण बराबर इसका लंब बटे इसका लंब। अब आधार क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें प्रूफ करने में आधार की जरूरत नहीं थी हमें, है ना, ठीक है। कर्ण लाना था और लंब लाना था, तो कर्ण कर्ण के अनुपात में होगा और लंब लंब के अनुपात में होगा, और ये दोनों क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे, मतलब बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका प्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु क्या है, D है। तो ये हमें चित्र बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC, ठीक है। उसकी कौन सी भुजा BC, ये आपकी एक भुजा हो गई कौन सी BC, इस पर एक बिंदु क्या है आपका D है, ठीक है। D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC, देखो एंगल ADC मतलब ये D वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, ठीक है, वो किसके बराबर है, एंगल BAC मतलब BAC, ये A वाले कोण के बराबर कौन सा कोण है, ये वाला D वाला कोण है। कब, जब इस BC पर एक बिंदु क्या है, D है, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD, ठीक है। तो बहुत आसान से हम सोल्व कर सकते हैं। देखो हल क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की भुजा क्या है, BC, त्रिभुज ABC है, उसकी एक भुजा क्या है, BC है, ठीक है। पर कोई बिंदु क्या है आपका, D है, ये D बिंदु हो गया, है ना। इस प्रकार है कि एंगल ADC मतलब ये ADC ये वाला एंगल BAC के बराबर, ये हमें दिया है, ठीक है। अब हमने दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन सा, एक तो ABC ले लिए, एक कौन सा ले लिया, DAC ले लिए, ठीक है। एक तो आपका क्या ले लिया, ABC ले लिया, और एक ले लिया कौन सा, DAC दोनों ले लिया। अब देखें हम इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है अपने को पहले, तब जाके भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो समरूप कैसे सिद्ध करेंगे कि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, चूंकि एंगल ADC, ठीक है, ADC बराबर एंगल, सॉरी पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, एंगल BAC बराबर है एंगल ADC। देखो BAC और ADC बराबर है, मतलब इसका जो A कोण है, इसका D कोण दोनों बराबर है। ये इसका इस त्रिभुज का A कोण और इस त्रिभुज का D कोण दोनों के आपस में बराबर है, एक एक कोण बराबर हो गए। पहला ये कहाँ से आया, दिया है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये दिया है। दूसरी बात करते हैं इन दोनों त्रिभुज की, है ना, ठीक है। तो दूसरा कौन सा, तो देखो ABC और लिखा है DAC, है ना। तो ये C वाला जो कोण है, ये वाला कोण, C वाला जो कोण है ना, BAC या ABC लिखे या और लिखे एक DAC, दोनों में C कोण आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एंगल C इसमें भी है और एंगल C क्या है, इसमें भी, और ये क्या उभयनिष्ठ कोण है, क्या है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन कोण अगर बराबर होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो इस त्रिभुज के लिए भी 30 डिग्री होगा और इस त्रिभुज के लिए भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है, इस तरह से। अब अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, आपके समरूप कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC मतलब बड़ा वाला त्रिभुज किसके समरूप होगा, त्रिभुज DAC के। ये जो ABC ये वाला DAC इसके क्या होगा, समरूप होगा। कौन सी कंडीशन से, एंगल समरूपता, ठीक है। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है ना। तो हम यहाँ कंडीशन लिख देते हैं पहले, चूंकि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है ना, कि संगत भुजाएं क्या होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, समानुपाती या समान अनुपात में, है ना, होती है, ठीक है। अब समान अनुपात में होती है तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं को देना है। अब देखो
यहाँ ये जो सिद्ध करना उसके हिसाब से आपका आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, है ना। तो हमें क्या लेना, सी ए, है ना। ये देखो सी ए कौन सी त्रिभुज की, बी ए सी ए बी सी त्रिभुज की कौन सी भुजा, ये सी ए, ठीक है ना, ये वाली भुजा। तो अब हमें देखो सी ए के बराबर क्या लाना है, सी बी और सी डी लाना है, ठीक है। दोनों में से कोई सा एक लाना है। तो इसके अनुपात में कौन सा आएगा, इस त्रिभुज की भुजा। क्या इसमें आपको सी बी और सी डी में से कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ सी डी बन सकती है कि सी बी बन सकती है, क्योंकि हमने ये जो सी ए है वो कौन से त्रिभुज की भुजा ली है, इस त्रिभुज की, ये सी ए लिया, है ना। तो इसमें कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, उसकी संगत भुजा कौन सी है आपकी, सी डी, बराबर, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ सी ए है तो सिंपल सी बात है, यहाँ सी ए आएगा तभी तो सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका सी डी, तो सी डी के बाद बचा क्या आपका सी बी। मतलब आप कौन सा त्रिभुज की भुजा लेनी है, इस त्रिभुज की भुजा लेनी है, ठीक है ना। इसकी कौन सी भुजा, सी बी, ये वाली भुजा, चलिए सी बी। तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी आ जाएगी आपकी, सी ए, ये वाली सी ए। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ए बी सी लिखा तो ए बी सी का ए और सी, मतलब ये सी ए भुजा ले ली, है ना। तो इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, सी डी। फिर इसकी भुजा कौन सी ले ली, ये, है ना, कौन सी, सी बी, बी सी भी लिख सकते हैं, सी बी भी लिख सकते हैं, जो हमें सवाल में दिया उस हिसाब से लिखेंगे। ये सी बी ली तो इसकी भुजा कौन सी आ जाएगी, उसकी संगत भुजा कौन सी आ जाएगी, सी ए हो जाएगी, ठीक है। अब ये संगत भुजाएं, है ना, समान अनुपात में क्यों होती है, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, त्रिगुणा, इसका इधर करेंगे तो सी ए स्क्वायर, कितना, सी ए इंटू सी ए कितना है, सी ए स्क्वायर, बराबर। इसका इधर करेंगे तो क्या प्रूव करना था, सी बी, तो सी बी का गुणा इसमें करेंगे तो सी बी इंटू, है ना, डॉट लगाए इंटू लगाए, ठीक है, सी डी। ये आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। जैसे समरूप त्रिभुज सिद्ध हो गए तो कंडीशन लगाएंगे, समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है। तो इसकी भुजा अपन ले ली सी ए, है ना। तो क्योंकि हमें यहाँ देखो, यहाँ देखना है हमें, प्रूफ क्या करना है, सी ए ली तो देखो सी ए, इसकी भुजा सी ए बटे इसकी भुजा, इसकी संगत भुजा कौन सी, सी डी। फिर इसकी भुजा कौन सी, सी बी, ठीक है, तो उसकी संगत भुजा कौन सी है, इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, सी ए, है ना। क्यों, क्योंकि हमें सी ए का स्क्वायर कब आएगा, जब सी ए का सी ए में गुणा करेंगे, तो मतलब यहाँ सी ए है तो यहाँ इस दूसरे त्रिभुज का सी ए आएगा, ठीक है। और फिर सी डी, यहाँ से हमने कौन सी, देखो सी डी और सी बी हमें सवाल के हिसाब से जो प्रूफ करना है उस हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने कितनी भुजाएं ली है, ओनली 2 भुजाओं का अनुपात लिया है। वैसे भुजाएं कितनी होती है, 3 भुजाएं रहती है। तो हमें कौन सी भुजा का अनुपात लेना है वो हमें जो प्रूफ करने के लिए दिया है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। मतलब एक खंबा है, एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है, 6 मीटर, है ना। अब सूर्य पड़ रहा है इस पर तो उसकी छाया बन रही है कितने मीटर की, 4 मीटर लंबी एक छाया बन रही है उसी किसकी, स्तंभ की, ठीक है। आगे दिया है उसी समय, मतलब उसी समय, जैसे मान लो 4 बजे की बात कर रहे हैं तो 4 बजे ही, या 5 बजे की बात कर रहे हैं या 3 बजे की बात कर रहे हैं तो उसी समय, ठीक है। तो उसी समय एक मीनार की छाया, देखो ये एक मीनार है, मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई कितनी है, 28 मीटर है, ठीक है। तब हमें उस समय मीनार की ऊंचाई बतानी है। छाया की लंबाई उसी समय पर, यहाँ इस खंबे की छाया की लंबाई 4 मीटर है और उसी समय पर इस मीनार की छाया की लंबाई कितनी, 28 मीटर है। तब हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। देखें दिया है स्तंभ की लंबाई कितनी है, 6 मीटर, छाया की लंबाई कितनी है, BC बराबर 4 मीटर, ठीक है। मीनार माना, सॉरी ये भी दिया है मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, QR बराबर 28 मीटर। ये हमने मान लिया मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, PQ बराबर आपका H, है ना, ठीक है, H मीटर। क्या माना अपन ने, H मीटर, ठीक है, इतना मान लिया। अब देखो दोनों त्रिभुजों को लेना है तो चूंकि त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आपको लगता है कि आपका एक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला चैप्टर में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना। ऐसा लगता है कि उसका उस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, समरूपता वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों त्रिभुज लिए, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है पहले। तो देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज का एंगल B, कभी भी छाया और मीनार की बात की जाए या खंबे और उसकी छाया की बात की जाए तो उनके बीच जो कोण बनता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका एंगल B किसके बराबर है, इसके एंगल Q के बराबर है, ठीक है, एंगल Q के। इसका एंगल B इसके एंगल Q के बराबर है, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए बराबर है। दूसरा पॉइंट देखें आप, है ना, ठीक है। इसका एंगल C, इस त्रिभुज का एंगल कौन सा, C,
किसके बराबर है? इसके एंगल आर के बराबर है, एंगल आर के बराबर। क्यों? एक ही समय है ना, एक ही समय पर क्या है, सूर्य के उन्नयन कोण है। ठीक है, एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण, एक समय पर जो एंगल होता है कोई से भी, चाहे वो मीनार हो, चाहे खंभा हो, या कुछ भी हो, है ना, उन्नयन कोण हमेशा एक जैसा रहेगा एक ही समय पर। ठीक है, अलग अलग समय पर एंगल बदल जाता है। ठीक है, इसलिए ये देखो यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण है कितना, सी। अगर ये जितना डिग्री होगा उतना ही डिग्री ये होगा। ठीक है, इसलिए दोनों बराबर है। अब त्रिभुज के कितने कोण बराबर हो गए? 2 कोण, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? PQR के। और कौन सी कंडीशन से समरूप है वो भी हमें लिखना है ना, एंगल समरूपता। ठीक है, क्योंकि तीनों 2 कोण बराबर है, इसलिए एंगल 3 कोण बराबर होते तो एंगल लिखते हैं। ठीक है, समरूप है, और हमें पता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो हम लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, मतलब समान अनुपात में होती है। ठीक है, अब देखो 3 भुजाएं हैं, हमें कौन कौन सी लेनी है? जैसे मान लो हमने इस त्रिभुज का लंब क्या लिया? लंब AB, तो इसका भी हमें, इसकी संगत भुजा क्या है? लंब की संगत भुजा होगी लंब। ठीक है, तो इसका लंब कितना हो जाएगा? PQ बराबर। ठीक है, इसका हमने लिया आधार, तो इसका भी लेंगे आधार। हमने कर्ण क्यों नहीं लिया? क्योंकि ना तो हमसे कर्ण की वैल्यू पूछी है, ना ही हमें कर्ण की वैल्यू दी है, इसलिए कर्ण नहीं लेंगे। हमें लंब और आधार इसमें दिया है, इसमें आधार दिया, लंब पूछा है। ठीक है, तो लंब और आधार से मतलब है हमें। ठीक है, तो इसका लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, फिर इसका आधार BC बटे इसका आधार कितना? QR। ये अब AB का मान कितना है आपका? 6 बटे PQ का मान कितना है? 4 बराबर BC का मान कितना है आपका? H मीटर बटे QR का मान कितना है? 28। ठीक है ना। अब आगे इधर करेंगे हम। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इधर। ठीक, तो 4H बराबर 28 इंटू 6, 28 इंटू 6। H का मान निकालेंगे तो 28 इंटू 6, और बटे में कितना आ जाएगा? गुणा वाला 4 बटे में चला जाएगा। 4 से इसको काट दो, 4 7 28, 7 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H बराबर 7 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 42। और ये क्या हो जाएगी? 42 क्या है अपनी? मीनार की ऊंचाई। ठीक है, 42 मीटर, है ना। तो अतः हम लिख सकते हैं लास्ट में, है ना, देख लेते हैं वीडियो दिख रहा है कि नहीं। ठीक है ना, दिख रहा है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, क्या? PQ बराबर कितनी है आपकी? 42 मीटर, 42 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारे इस चैप्टर के सारे IMP क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं ना, अभी ऑब्जेक्टिव की क्लास नहीं हुई है, तो ऑब्जेक्टिव जो भी बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। ठीक है, ओके, बाय।